प्रीति शर्मा मेमन इस वक्त हमारे साथ में है। मैडम, लोकसभा का चुनाव है, 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी मुंबई के शिवाजी पार्क में आने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है इंडिया लाइव से जुड़ी हुई है। केजरीवाल जी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। इस तरीके का पूरा माहौल देखते हैं और क्या लोकसभा में तैयारी है आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में मुंबई में लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ी है। हम यहाँ पे उद्धव जी ठाकरे, शरद पवार साहब, राहुल गांधी जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। मुंबई में मैंने 6 लोकसभा की टीम्स बनाई हैं। हमारे सारे 6 लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे अभी थे मेरे साथ, और वो हर लोकसभा में कैंडिडेट के साथ भी प्रचार कर रहे हैं और डोर टू डोर भी प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बहुत सपोर्ट है मुंबई में। 2014 में जब हमने लोकसभा लड़ा था तो हमें 2,70,000 वोट मिले थे। आज की तारीख में हमारे 2,90,000 कार्यकर्ता ही हैं। हमारी सपोर्ट बेस हमारे सर्वे अनुसार 12% है मुंबई में। वो 12% जनता को हम डोर टू डोर जाके सोशल मीडिया के थ्रू MBA को सपोर्ट करने में कर रहे हैं काम, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि मुंबई का माहौल आज ऐसा है कि बीजेपी बुरी तरह से पिट रही है। वो 6 की 6 सीट्स में हार रही है। आम आदमी पार्टी के कोई कैंडिडेट क्यों नहीं है? सर, हमने इंडिया अलायंस में चूज़ किया कि हम कहाँ लड़ेंगे, तो हमारा फोकस दिल्ली और पंजाब में है। हम थोड़ा गुजरात में लड़ रहे हैं, थोड़ा हरियाणा, आसाम में। तो अभी महाराष्ट्र में उद्धव जी और शरद पवार जी और कांग्रेस लीड ले रही है। यही तो अलायंस होता है कि जहाँ पे वो लीड ले रहे हैं वहाँ हम साथ में काम करेंगे, जहाँ हम लीड ले रहे हैं वो साथ में काम करेंगे। और बहुत अच्छे से इंडिया अलायंस काम कर रहा है। आप देखिए मोदी जी की हड़बड़ाहट, वो महाराष्ट्र हारने का उनको इतना खौफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ के उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं। वो शरद पवार जी जैसे इतने सीनियर नेता को व्यक्ति आत्मा बोलते हैं। और कल उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला नालायक औलाद जैसा कोई शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने शिवसेना के लिए। ये कौन सी भाषा है? महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव राज्य है, ये संतों की भूमि है, ये यहाँ पे फुले शाहू की भूमि है। यहाँ पे ऐसी भाषा इस्तेमाल करके अगर मोदी जी को लगता है वो मुंबई में आके बयान देंगे और गुजराती, मराठी और हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा करेंगे, उनके मंसूबे पूरे होने वाली नहीं है। मुंबई की जनता एकजुट है। यहाँ पे हिंदी, मराठी, गुजराती हम लोग सब एक साथ हैं। हम संविधान के साथ हैं और महात्मा गांधी जी के सिखाए हुए आदर्शों के साथ हैं। आपने कहा कि जो मोदी जी है, बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम के राजनीति आपको मतलब महाविकास आघाड़ी में अभी तक एक मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, तो क्या इसमें कहीं कहीं मुस्लिम जो है नाराज है? बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम वर्ग पूरा महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कल बीजेपी की सरकार आ गई तो वो संविधान बदलेंगे। बीजेपी के नेता खुद बोल रहे हैं वो संविधान बदलेंगे। वो बोल रहे हैं कि वो CA NRC लागू करेंगे, वो लोगों का जीना दुश्वार कर देंगे। इसीलिए आज जो भी पिछड़े हुए लोग हैं, जो भी बहुजन लोग हैं, जो भी मुस्लिम लोग हैं, जो भी दलित लोग हैं, उनको पता है कि कल बाबा साहब का दिया हुआ रिजर्वेशन ये लोग ख़त्म करने वाले हैं। इसीलिए मिलजुल के सबको मोदी जी को हराना है और संविधान को बचाना है। इसमें मैंने खुद प्रत्यक्ष देखा है। मैं महाराष्ट्र में घूमी हूँ, विदर्भ में गई हूँ, मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में गई हूँ, और मुंबई में तो खास करके लोगों में नाराज़गी इतनी है कि ये हिंदू मुस्लिम का बयान खड़ा कर रहे हैं, विवाद खड़ा कर रहे हैं। लोग इसको वोट नहीं देने वाले हैं। वो राज ठाकरे जैसे इंसान को लेके आते हैं। राज ठाकरे का आज पॉलिटिकल रेलेवेंस क्या है? मनसे का एक कार्यकर्ता ज़मीन पे नहीं है। राज ठाकरे एक एक्टर की तरह है, कभी किसी के तरफ बोलते हैं, कभी किसी के कहने से कोई वोट नहीं देता। वोट पड़ेगा महाविकास आघाड़ी, मुंबई पूरा महाविकास आघाड़ी के साथ। आम आदमी पार्टी जो है अब महाराष्ट्र में किस तरीके से बनेगी और किस तरीके से मोदी जी जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार उनके स्टेटमेंट हम देख रहे हैं। तो आपकी जो पार्टी है वो लगातार इंडिया लाइव से काम कर रही है, और जो आपने आरोप भी लगाया है कि वॉशिंग मशीन की तरह यहाँ पे आके मिल जाते हैं, करप्टेड लोगों को यहाँ पे रखा गया है, कि कितना ये सही? आप देखिए ना, मुंबई साउथ में यामिनी यादव जी को टिकट दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने खुद विधानसभा में खड़े होकर यामिनी यादव पे इल्ज़ाम लगाए थे। उनके ऊपर पूरी इंक्वायरी बिठाई थी। वो बीजेपी में चली गई और उनको टिकट मिल गया। यहाँ पे रविंद्र वाइकर को देखिए, 500 करोड़ का घोटाला करके देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पूरी सीरियसनेस में कहा था, EOW की इंक्वायरी लगाई थी। आज कहाँ है वो ED इंक्वायरी? आज कहाँ है वो EOW इंक्वायरी? बीजेपी में गए तो सारी इंक्वायरी खत्म। ये महाराष्ट्र की क्या पूरे देश की जनता को दिखाई दिख रहा है। बीजेपी वॉशिंग पाउडर, बीजेपी को लगता है कि हमने दाग धो दिए, लेकिन लोगों को दाग दिखाई दे रहे हैं और दागी नेताओं को लोग इस बार वोट नहीं देने वाले हैं। बीजेपी यहाँ पे दागी नेताओं को खड़ा कर रही है, बिल्डरों को खड़ा कर रही है। मिहिर कोटेचा जैसे राहुल शेवाले भी आज बिल्डर हैं, लोधा तो है ही बिल्डर। तो बिल्डरों को यहाँ पे नेतृत्व देती है बीजेपी। उसके खिलाफ मुंबई की जनता है और मुंबई की जनता बीजेपी को हरा रही है 6 की 6 सीट।
अंतिम सवाल है, भूमिपुत्र की आपने बात किया कि यहाँ पर 6 कुछ जो सीटें हैं उसमें भूमिपुत्र नहीं है, इस तरीके से बात आप कर रही हैं, तो किन्हें आप ये बात करें? आप देखिए ना, नॉर्थ मुंबई में उन्होंने पीयूष गोयल जी को टिकट दिया है। बेशक उनकी पैदाइश मुंबई की हो, लेकिन जब वो कोलीवाड़ा में जाते हैं तो रुमाल अपने मुंह पे रखते हैं। उनको इतनी घिन है मुंबई के भूमिपुत्रों से, हमारे कोलीवाड़ा से, हमारे समुद्र से, हमारी मछलियों से। जिस इंसान को इतनी घृणा है हमारे भूमिपुत्रों से, हमारे लोकल लोगों से, उसको हमारी जनता क्यों वोट करने देगी? जिसको कोई पहचान नहीं, जिसकी कोई उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं। यहाँ पे आरे का जंगल छीनने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस ने की। वो ट्राइबल्स के अगेंस्ट है, वो कोली वालों के अगेंस्ट है, वो हर पिछड़े हुए इंसान के अगेंस्ट है। तो ये जो इम्पोर्टेड कैंडिडेट्स लाए हैं वो लोग, वो मुंबई में चलने वाले नहीं हैं। मुंबई में जनता उद्धव जी ठाकरे के साथ है, कांग्रेस के साथ है। आप देखिए भारी बहुमत से सारे एमवीए के कैंडिडेट। समीकरण क्या कहती है आपकी आप पार्टी की, कितना वोट? मुझे ऐसे लग रहा है कि बीजेपी को डबल डिजिट भी नहीं पार होने मिलेगा। एकनाथ शिंदे 0 और अजीत पवार 0। ये थी प्रीति मेमन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाविकास अघाड़ी की जीत होगी, और यहाँ पर जो है एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर साफ तौर पर कहा है कि 0 सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान। मुंबई से राहुल इन इंडिया।